सभी को प्रणाम। अंधविश्वास के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। छींक आ जाना, बिल्ली का रास्ता काट देना इत्यादि से अपशकुन होता है। इस तरह की बातें हम अक्सर सुनते हैं। आइए आज के इस वीडियो में अंधविश्वास के बारे में परम पूज्य गुरुदेव के क्या विचार हैं हम जानते हैं। पर उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल देव परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। विगत 2000 वर्षों से हमारे देश की सामाजिक स्थिति निरंतर गिरती हुई आ रही है और इस समय वो ऐसी हो गई है जिसका उपचार न किया गया तो हिंदू धर्म अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और दर्शन से हाथ धो बैठेगा। हिंदू धर्म के मूलभूत सिद्धांतों तथा आदर्शों का प्रायः अभाव सा हो रहा है। इस समय हमारा संपूर्ण समाज दो भागों में विभक्त हो रहा है। एक वो हैं जो अशिक्षित कहे जाते हैं पर धार्मिक होने का श्रेय भी उन्हें ही प्राप्त है। दूसरा वर्ग वो है जो शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहा है पर उसमें धार्मिक मान्यताएं समाप्त होती जा रही हैं। पहला वर्ग विचारवान नहीं है इसलिए उससे समाज सुधार की आशाएं कम हैं, पर दूसरा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में बह रहा है, अतः उधर से भी निराशा ही दिखाई दे रही है। शिक्षित व्यक्तियों में धर्म के प्रति आस्था न होने का एक बहुत बड़ा कारण हिंदुओं में फैला घोर अंधविश्वास भी है, जिसे देखकर विचारवान लोग भी हिंदू धर्म के सिद्धांतों पर शंका करने लगते हैं और बिना उसकी गहराई में प्रवेश किए उसे मिथ्या, आडंबरपूर्ण, पाखंड आदि की पदवी देकर दूर हो जाते हैं। अंधविश्वासों का धर्म से दूर दूर का कोई भी संबंध नहीं है। इन्हें हर प्रकार से उखाड़ फेंकने में ही समाज और राष्ट्र का हित है। अंधविश्वास व्यक्ति और समाज की दुर्बल मनोभूमि का परिचायक है और ये सिद्ध करता है कि मनुष्य में स्वतः विचार कर निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता का अभाव है। इसका एक बड़ा प्रमाण उस समय के इतिहास में मिलता है जब मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। उस समय सोमनाथ मंदिर के मुख्य अधिष्ठाता और पुजारी गंग सर्वज्ञ थे। गंग सर्वज्ञ उस समय के प्रकांड विद्वानों में से थे। राजा महाराजा से लेकर सर्वसाधारण तक उन पर और उनके पांडित्य पर विश्वास रखता था, किंतु वे गजनवी के हमले की सूचना से लेकर मंदिर लुट जाने और भगवान सोमनाथ की मूर्ति के खंड खंड हो जाने तक यही कहते रहे और विश्वास दिलाते रहे कि युद्ध और रक्तपात की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समय आने पर भगवान शंकर स्वयं प्रकट होंगे और अपना तीसरा नेत्र खोलकर मलेच्छों को भस्म कर देंगे। इसके फलस्वरूप प्रतिरोध के प्रयत्न शिथिल पड़ गए। लड़ने की बजाय लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे और चमत्कार की प्रतीक्षा करने लगे। गजनवी आया और गाजी बनकर चला गया, किंतु भगवान शंकर न प्रकट हुए और न उन्होंने अपने तीसरा नेत्र खोलकर म्लेच्छों को भस्म किया। ये गंग सर्वज्ञ का अति विश्वास था जो अंधविश्वास बनकर बोला था, और वो लोगों का अंधविश्वास था जो उनके कथनानुसार चमत्कार देखने की प्रतीक्षा में चुपचाप बैठ गए थे। जो ईश्वर की दी हुई बुद्धि बल, शारीरिक बल का सही उपयोग करने का चातुर्य नहीं रखते, ऐसे लोगों की कोई भी मदद नहीं कर सकता। ऐसे न जाने कितने अंधविश्वास और उनसे उत्पन्न अपशकुन इतिहास में पाए जाते हैं, जिनके कारण न जाने कितने धीर वीर योद्धा और राजा हारे हैं। तलवार खुल पड़ना, कटार निकल पड़ना, धनुष उतर जाना, पगड़ी बिगड़ जाना, मुकुट मुड़ जाना जैसी नगण्य बातें पराजय की सूचक बनकर विकृत विश्वासी राजा और योद्धाओं के आत्मविश्वास में दरार का कारण बनी है, जिससे इतिहास की धाराएं ही मुड़ गई। ये सब उनके अंधविश्वास के सिवाय और क्या था। मोहम्मद गौरी की सेना के सामने गायों की पंक्ति देखकर पृथ्वीराज का किम कर्तव्य विमूढ़ होकर युद्ध से पीछे हट जाना एक आदर्श अंधविश्वास ही तो था, जिसने भारत का भाग्य ही अंधकारपूर्ण बना दिया। मानसिक कमजोरी के कारण समाज में जैसे रीति रिवाज और परंपराओं का प्रचलन है, प्रायः उन्हीं पर लोग चलने लगते हैं और उन्हीं पर विश्वास करने लगते हैं। समाज में यह अंधविश्वास कोढ़ की तरह है, जिसने हमें पतन की ओर धकेलकर प्रगति के सारे द्वार बंद कर दिए हैं। उदाहरणार्थ
धर्म ग्रंथों में ऐसे आदेश हैं कि विवाह, संस्कार तथा व्रत यज्ञ आदि शुभ घड़ी में किए जाएं। संस्कारों के लिए पुण्य घड़ी, सुंदर ऋतु और तिथि ढूंढी जाती है। इसका संबंध सुविधाजनक समय, अनुकूल ऋतु, अवकाश आदि सुविधाओं को देखते हुए कोई उपयुक्त दिन नियत करना मात्र था। पर अब प्रायः हर छोटे बड़े कार्य के लिए शुभ मुहूर्त पूछने के लिए लोग पंडितों के पास दौड़ते चले जाते हैं। चाहे जितनी असुविधाएं पड़ें, पर शुभ मुहूर्त में न करने का भय लोगों में बुरी तरह सवार रहता है। परिणाम ये होता है कि अनेक आवश्यक कार्यों में विलंब होता है और कई बार तो भयंकर हानि तक उठानी पड़ती है। छींक आ जाने पर यात्रा रोक देना, बिल्ली रास्ता काट जाए, खाली घड़ा मिल जाए, काना व्यक्ति मिल जाए तो लोग पहले ही असफलता का अनुमान कर लेते हैं। इससे परिणाम चाहे कुछ भी हो, पर पहले तो अपनी मानसिक स्थिति कमजोर कर ली जाती है। वैद्यों या डॉक्टरों को लेने जाते समय कोई अपशकुन हो गया हो तो बीमार के मर जाने की निश्चित धारणा बनाकर प्रयत्नों में शिथिलता पैदा कर देते हैं। इससे बीमारी के उपचार और फायदे की सही संभावनाएं भी जाती रहती हैं। जूतों का उलटना, वस्त्रों का पलटना, पानी का लुढ़कना, ग्रास का गिरना, आग का चिटकना, लकड़ी का फुरफुराना, वेदी का गिरना, चूड़ी का फूटना, जूड़े का खुलना, बालों का टूटना जैसे अंधविश्वास शुभ अशुभ का द्योतक बने हुए जनजीवन का एक एक क्षण घेरे हुए हैं। देव शक्तियों का एक स्वतंत्र इतिहास है और उसका बुद्धि सम्मत विवेचन भी है, पर वह वैदिक स्वरूप तो न जाने कहाँ लुप्त हो गया। उसके स्थान पर गांव-गांव में बरसाती मेंढकों जैसे अगणित देवी देवता उपज पड़े हैं। अब स्थानीय देवताओं की संख्या लाखों तक पहुंच गई है और वे इतने दयालु हो गए हैं कि जब चाहें किसी स्त्री, तांत्रिक या ओझा के शरीर में आ जाते हैं और उनसे संतान होने, धन प्राप्त करने, मामले मुकदमों के फैसले कराने के वरदान भी बड़ी जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। ₹1.25 का प्रसाद और थोड़ी सी धूप से काम बन जाता है। इस देवतागिरी से धूर्तों, व्यभिचारियों, जालसाजों एवं गुंडों को बड़ा लाभ होता है। उन्हें मुफ्त का माल उड़ाने को मिलता है। फलस्वरूप वे इन देवी देवता के चमत्कार का प्रचार खूब डट कर करते हैं और इसका असर भी स्त्रियों तथा कम शिक्षित लोगों पर बड़ी ही जल्दी हो जाता है। घरों में बहू बेटियों का एक एक कदम अंधविश्वासों का बंदी हुआ बना है। कहाँ पर बैठें, किस और पैर करें, किस और सिर करें, सब अंधविश्वासों से भरा पड़ा है। इस अंधविश्वास की वजह से महिलाओं, खास तौर से विधवाओं पर कितने अत्याचार किए जाते रहे हैं। छोटी श्रेणी के लोगों और विशेषकर स्त्रियों में जादू टोना, मंत्र तंत्र, झाड़ फूक, नजर गुजर के खूब दौर चलते हैं। मुस्टंडे और दुराचारी व्यक्ति उसका खूब लाभ उठाते हैं, जिससे समाज में दुष्प्रवृत्तियों का बोलबाला बना रहता है। स्त्रियां शीतला माता के भय से बच्चे को चेचक का टीका नहीं लगवाएंगी, न उनका इलाज करवाएंगी, चाहे बच्चे की मृत्यु ही क्यों न हो जाए। और कदाचित ऐसा हो गया तो उसे शीतला माता की टेढ़ी नजर समझेंगी और उसके लिए कथा, कीर्तन, पूजा पाठ का आश्रय लेंगी। इस प्रकार एक अंधविश्वास एक हानि करके चुप नहीं रहता, वरन उससे कोई न कोई हीला उठता ही रहता है, जो फिर ग्रामीणों को आर्थिक कुदशा से उबरने नहीं देता। ऐसे समाचार अक्सर पढ़ने और सुनने में आया करते हैं कि अमुक व्यक्ति ने देवी पर जीभ काटकर चढ़ा दी, बच्चे की बलि दे दी। विशेष सिद्धि, लाभ या स्वप्नों की भ्रामक धारणा को लेकर प्रायः लोग ऐसा करते रहते हैं। पीपल वाला देवता, लोखुरु बाबा, चामुंडा माई, गाजी मियाँ पीरमर्द, जखैया, सैयद बाबा जैसे स्थानीय देवताओं पर आए दिन कामनाग्रस्त लोग बकरों, मुर्गों, सुअरों और भैंसों की बलि चढ़ाते रहते हैं। इससे उन्हें कुछ लाभ मिलता हो चाहे न मिलता हो, पर मांसाहारियों और देवताओं के गद्दीधारियों की अंटी तो गर्म होती ही रहती है। ये देवता मांसाहारी ही नहीं होते, नशेबाज भी होते हैं। गांजे, सुल्फे की चिलमें, शराबों की बोतलों का प्रसाद भी खूब चढ़ाया जाता है, जो दरअसल बदमाशों की ही करतूत होती है। इस प्रकार की ओछी और ढोंगी मान्यताओं को देखकर हिंदू समाज की कम विचारशीलता का अनुभव होता है। बिहार के मुंगेर जिले में एक बार एक किंवदंती ने बड़ा जोर पकड़ा कि अमुक मंदिर में जो स्त्री अपने पिता के पैसों से खरीदकर लड्डू खाएगी, उसकी संतान सुरक्षित रहेगी। संतान सुरक्षित रहने वाली बात इतनी सामान्य है कि वह किसी की पकड़ में नहीं आती, और चूंकि स्त्रियों में मोह भावना अधिक होती है, अतः वे जल्दी ही इसका शिकार भी हो जाती हैं। यहाँ भी ऐसे ही हुआ।
उस स्थान पर हजारों स्त्रियों ने लड्डू खाए। बाद में पता चला कि मिठाई की बिक्री बढ़ाने के लिए वहां के हलवाइयों ने इस बात का मनगढ़ंत प्रचार किया था। इस प्रकार के बढ़ते हुए अंधविश्वास के कारण हिंदू समाज में भीरुता, कायरपन, आशंकाएं भी खूब बढ़ी हैं। कोमल मनोवृत्ति के बालकों पर अंधविश्वासों का बड़ा कुत्सित प्रभाव पड़ता है। बच्चों में भूत चुड़ैलों का डर प्रारंभ से ही भर दिया जाता है और इससे ये इतने भयभीत हो जाते हैं कि बड़े हो जाने तक वह संस्कार दूर नहीं होता। यही नहीं, बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा नष्ट हो जाती है। अपने पुरुषार्थ की अपेक्षा किसी दूसरे की सहायता के बल पर सफलता प्राप्त करने की योग्यता नष्ट होना राष्ट्र के पतन का मुख्य कारण है। ऐसे नागरिक किसी भी सफलता के लिए औरों का ही मुंह ताकते हैं। उनमें कठिनाइयों से लड़कर साहसपूर्वक अपना लक्ष्य प्राप्त करने की दृढ़ता नहीं रहती। वे सदैव इसी धुन में रहते हैं कि किसी देवी देवता की कृपा हो जाए ताकि परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, नौकरी मिल जाए, बहुत सारा पैसा मिल जाए, आदि आदि। और इस मूर्खता का लाभ अंत में ठग विद्या करने वालों को ही मिलता है। हिंदू समाज की बीमारियों में अंधविश्वास की बीमारी बहुत भयानक है। अन्य बीमारियां तो मनुष्य के शरीर तक ही सीमित रहती हैं और सावधानी पूर्वक उपचार किए जाने पर पीछा भी छोड़ देती हैं, किंतु अंधविश्वास की बीमारी मनुष्य के मन, बुद्धि और आत्मा तक को जड़ बना देती है। दुर्भाग्य तो ये है कि प्रत्यक्ष हानि उठाकर भी लोग अपने अंधविश्वास को दोषी न मानकर अपनी ही किसी भूल चूक की कल्पना कर लेते हैं। यदि ध्यान से देखा और भारतीय जनता का गहराई से अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि स्त्री पुरुषों की प्रत्येक साधारण से साधारण क्रिया तक में कोई न कोई अंधविश्वास निहित है। इसके अतिरिक्त न जाने कितने टोने टोटके, भूत प्रेत, रोग दोष अंधविश्वास के आधार बने हुए हैं। इतना ही नहीं कि ये मूर्खतापूर्ण बातें केवल कहने सुनने तक ही सीमित हों, बल्कि इनके आधार पर हानि लाभ की बड़ी बड़ी संभावनाएं निश्चित करके उनके अनुसार जीवन चलाया जाता है। ये सब कुछ और कुछ नहीं, केवल अशिक्षा एवं अविद्यापूर्ण मूर्खता है। यद्यपि इन कल्पित अंधविश्वासों के आधार पर मनुष्य को हानि लाभ, सुख दुख, सफलता असफलता मिलती नहीं, वो मिलती है यथार्थ परिस्थितियों और परिश्रम, पुरुषार्थ एवं प्रयत्न के आधार पर। तभी भी यह देखते, सुनते और अनुभव करते हुए भारतवासी और हिंदू समाज अपने अंधविश्वासों के वशीभूत हुए बिना रहता ही नहीं है। उसके ये समझ में न जाने क्यों नहीं आता कि इन बातों के घटने से ही यदि हानि लाभ अथवा सफलता असफलता मिलती तो प्रयत्न एवं पुरुषार्थ, कर्म और कर्तव्य का कोई मूल्य महत्व ही नहीं रह जाता। समाज से इस मूर्खता को दूर करने का केवल एक ही उपाय है, शिक्षा और इन अंधविश्वासों के विरुद्ध प्रचार। जो भी समझदार, शिक्षित जिस अंधविश्वास को जहां देखें उसके विरुद्ध अपने आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करें। आज हम सब क्या वैयक्तिक और क्या सामूहिक रूप में दोनों तरह से अंधविश्वासों का भंडाफोड़ करने और यह अंधकार फैलाने वालों के विरुद्ध अभियान करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएं। आज इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि अपने पूर्व अध्यात्म का विकास कर राष्ट्र को समुन्नत बनाया जाए, पर यह तभी संभव होगा जब हमारा ज्ञान, विवेक और चिंतन मुक्त और प्रबुद्ध होगा। ये स्थिति अपने व्यवहार और कार्य प्रणाली में अंधविश्वास को दूर करके ही प्राप्त की जा सकती है। जब तक करोड़ों व्यक्तियों का धन, मन, समय और परिश्रम इस प्रकार के उल्टे उन्नति विरोधी कार्यों में लगता रहेगा, तब तक हितकारी और कल्याणकारी कार्यों की पूर्ति की आशा नहीं की जा सकती। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।